प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष मित्र पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे कि सूर्य अगर जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव में स्थित हो तो किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए, किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे करूंगा। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधा विषय क्रम में प्रवेश करते हैं और चर्चा करते हैं। सूर्य जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव में स्थित हो तो किन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव पर कुंभ राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान का भी सुख मिलेगा और धन के नए आयाम बनेंगे, नए स्रोत खुलेंगे, धन लाभ होगा। माणिक्य रत्न धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य चतुर्थेश होकर के, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव पर मीन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से भूमि, भवन, वाहन आदि के सुंदर योग बनेंगे, सुखों में वृद्धि होगी, माता पिता से भी लाभ की स्थितियां बनेंगी। अतः माणिक्य रत्न धारण करना लाभप्रद सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर के, तृतीय होकर के जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव पर अपनी उच्च राशि मेष राशि में स्थित होंगे। ऐसा जातक स्वयं अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माता और नियंता बनता है, भाग्य में वृद्धि करता है और अपने पुरुषार्थ से सफलता अर्जित करता है और लाभ का भागीदार होता है। ऐसा जातक अपने प्रयत्नों से धन अर्जित करता है, अतः माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वितीय होकर के जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव में वृषभ राशि में स्थित होंगे। परिवारजनों से लाभ होगा, उच्चाधिकारियों से लाभ की स्थितियां बनेगी और लाभ के अनेक मार्ग प्रशस्त होंगे। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य स्वयं लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के एकादश भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करने से मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही, अच्छे पद प्रतिष्ठा के भी योग बनेंगे और धन आगमन के अनेक स्रोत बनेंगे, धन लाभ होगा, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और धन लाभ का योग बनेगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य द्वादशी होकर के जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव में कर्क राशि में स्थित होगा। अतः माणिक्य रत्न धारण करना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के
स्वयं एकादश लाभ भाव में स्थित होंगे। माणिक्य धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। धन में वृद्धि होगी। उच्चाधिकारियों से मिलन होगा, उनसे संपर्क बनेंगे, लाभ की स्थितियां बनेगी। अतः तुला लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के जन्म पत्रिका में सूर्य दशमेश होकर के, दशम भाव के स्वामी होकर के एकादश लाभ भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे। अतः माणिक्य धारण करने से कैरियर में वृद्धि होगी, कामकाज में सफलता मिलेगी। माणिक्य रत्न धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर के, भाग्येश होकर के जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव में अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित होंगे। अतः माणिक्य रत्न धारण करने से हानि की संभावना बनेगी। माणिक्य रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टमेश होकर के एकादश लाभ भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। ऐसा सूर्य सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, किंतु विदेश से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। माणिक्य रत्न सोच समझकर धारण करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के, सप्तमेश होकर के जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव पर धनु राशि में स्थित होंगे। अतः लाभकारी स्थिति बनेगी। माणिक्य रत्न धारण करने से लाभकारी सिद्ध होगा। परिवार से लाभ रहेगा। लाइफ पार्टनर नौकरी करने वाला हो सकता है। विवाह के बाद भाग्य में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा और पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य खष्ठेश होकर के, छठे भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के एकादश लाभ भाव पर मकर राशि में स्थित होंगे। माणिक्य रत्न धारण करना बहुत हितकर नहीं होगा। माणिक्य रत्न धारण ना करें, किंतु जो लोग कर्ज लेना चाहें तो कर्ज लेने के दृष्टिकोण से संभव है कि लाभप्रद साबित हो। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।